चलिए आज हम लोग भारत के संविधान के भाग 4 क यानी मूल्य कर्तव्य अनुच्छेद 51A के बारे में जानते हैं। पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित होकर 1975 में पूर्ण सिंह की अध्यक्षता में स्वर्ण सिंह समिति एक समिति गठन हुआ, जिसके सिफारिश पर संविधान में 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 को जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य शामिल किया। फिर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसकी संख्या 11 हो गई। तो संविधान का भाग 4 क में मूल कर्तव्य के बारे में जानते हैं। तो पूर्व सोवियत संघ जो था USSR, इसी से प्रभावित होकर 1975 में पूर्ण सिंह की अध्यक्षता में स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ, जिसका सिफारिश पर संविधान में 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क को जोड़ा गया। उस समय 10 मूल कर्तव्य शामिल किया गया। फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002, फिर उसकी संख्या मूल्य कर्तव्य का 11 हो गया। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा हो गया, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये चौथा मूल कर्तव्य है। 5वां देखते हैं, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व भावना निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो भारत के जो सभी लोग में समरसता, एक समान और भाईचारा की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से क्या हो, परे हो। और ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान का विरुद्ध हो। ये 5वां कर्तव्य था, मूल कर्तव्य। 6वां में देखते हैं, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। 7वां मूल कर्तव्य देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, इसकी रक्षा करें और उनके संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयावान रहे। यानी प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत क्या सब, वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और उनके संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयावान रहें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये 8वां मूल्य कर्तव्य है। उसके बाद 9वां मूल कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये सभी नागरिक के लिए मूल्य कर्तव्य है कि वो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूले। तो इसमें 10वां मूल्य कर्तव्य क्या है, सभी नागरिक के लिए, या व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में अच्छे काम करें और सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र में क्या हुआ, जो है उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। 11वां मूल कर्तव्य देखते हैं, माता पिता तथा संरक्षक का यह कर्तव्य है
कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। 11वां मूल कर्तव्य था सभी नागरिकों के लिए कि यदि वो माता पिता है या संरक्षक है तो उसका यह कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चे जैसे बालकों को शिक्षा के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। इस प्रकार से हम लोग का ये मूल्य कर्तव्य था जो सभी नागरिक के लिए ज़रूरी है। इसको आप याद रख सकते हैं।